अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मेरी फ़र्स्ट वीडियो है सितारा यासीन व्लॉग पे रिएक्शन देने की और बेबो की रोशनी व्लॉग पे रिएक्शन की। आज ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। और मैंने बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है और कोशिश मेरी यही है कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आए। तो जनाब वीडियो का आगाज़ करते हैं अपनी चंद अशार से। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये अशार पसंद आएंगे। तो अर्ज़ किया है, हमसे पूछो कि मोहब्बत में खसारा क्या है। हमसे पूछो कि मोहब्बत में खसारा क्या है। जान लेकर भी कोई पूछे कि हारा क्या है। एक उम्र कटी जिनकी वफादारी में, वो कहते हैं तुम तो पागल हो, तुम्हारा क्या है। दूर होके भी पास रहा करते हैं। दूर होके भी पास रहा करते हैं। तेरी यादों के सहारे जिया करते हैं। तुझसे कोई शिकायत न गिला करते हैं। तू रहे सलामत, बस यही दुआ करते हैं। तो जनाब अब हम आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का और शुरू करते हैं हम जनाब बेबो की रोशनी व्लॉग से। तो जनाब बेबो जी खूबसूरत वादी नारान कागान में बैठकर और उस इतने हसीन माहौल में बैठकर वो अपने व्यूवर्स के सवालात के जवाबात देती हैं, उनके कमेंट्स पे अपने जवाब देती हैं उनके कमेंट्स पे, और बताती हैं कि सिर्फ फ़ैन ही उनको पसंद नहीं करते बल्कि वो भी अपने फ़ैन्स को बहुत पसंद करती हैं। बीच बीच में खान साहब भी तड़का लगा देते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं बेबो जी की, और दोनों बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं अपने इस ट्रिप को, जो कि नारायण कागान का इन्होंने इस दफ़ा ट्रिप किया है। पिछली दफ़ा ये लोग गए थे स्कर्दू और वहाँ पे इन्होंने बड़ा इंजॉय किया था और पूरी फैमिली गई थी, इनके बेटे बहू भी गए थे और जो अलीज़ा भी गई थी इनके साथ। तो ये सब गए थे पिछली दफ़ा स्कर्दू और वहाँ पे इन्होंने काफ़ी इंजॉय किया था। इस दफ़ा इनका ट्रिप नारायण कागान का है और ये बड़ा इंजॉय कर रहे हैं नारायण कागान में। तो जनाब खान साहब बताते हैं कि मौसम अच्छा था तो हमने ये सोचा कि क्यों ना अपने प्यारों के जो मैसेजेस हैं वो हम रीड करें और उनके हम कमेंट्स का जवाब दें। अच्छी बात है खान साहब, आप इतना सोचते हैं बेबो जी की फ़ैन्स के बारे में और उनके कमेंट्स वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले बेबो जी वली जैदी साहब का कमेंट रीड करती हैं, जो कि बहुत अच्छे और पॉजिटिव कमेंट करते हैं और अच्छे खासे कमेंट करते हैं बेबो जी के कमेंट सेक्शन में। तो रेगुलर तो नहीं आते, कभी कभार आते हैं, आजकल वैसे रेगुलर आ रहे हैं वली जैदी साहब, और ये पता नहीं साहब हैं ये साहिबा हैं। तो इनके कमेंट्स थे और बड़े अच्छे कमेंट करते हैं, बड़े ही पॉजिटिव कमेंट इनके होते हैं और अच्छी बात है बेबो जी ने आज कमेंट्स रीड किए और अपने फैंस के साथ जुड़े रहना चाहिए और काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं क्योंकि सितारा यासीन कंट्रोवर्सी में भी रही हैं। और फिर ये कमेंट के जवाब में बताती हैं कि सितारा यासीन के साथ इनका जो भी मैटर था वो ख़त्म हो गया, सब माफ़ी तलाफ़ी हो गई और वो जो भी था उसी वक्त ही वो मैटर ख़त्म हो गया था। तो अब इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है सितारा यासीन से, ये अपना काम कर रही हैं और सितारा यासीन अपना काम कर रही हैं, ये अपनी व्लॉगिंग करती हैं, सितारा यासीन अपनी व्लॉगिंग करती हैं। तो जो ज़ाहिर है ये अपना काम एंजॉय कर रही हैं, इनका काम ही जो है वो व्लॉगिंग का है। तो ये फूड का और ट्रैवलिंग के इस तरह के व्लॉग्स दिखाती हैं और अच्छे व्लॉग्स होते हैं इनके, काफ़ी हम लोग एंजॉय करते हैं इनके व्लॉग्स। इसके बाद एक और कमेंट के जवाब में इन्होंने कहा कि सब्सक्राइबर तो ज़ाहिर मिलते रहते हैं और बस इतने सब्सक्राइबर होने चाहिए कि मतलब वो घर से निकलना ही मुहाल ना करें, यानी कि तंग ना करें। तो सब्सक्राइबर तो सारे मिलते रहते हैं, जब आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो इक्का दुक्का सब्सक्राइबर तो मिल ही जाते हैं। और फिर वो नेगेटिव कमेंट्स का जवाब भी देती हैं और बड़ी ख़ूबसूरती से वो नेगेटिव कमेंट्स के जवाब देती हैं और बताती हैं कि हम यहाँ पे अपनी लाइफ एंजॉय करने आए हैं, मतलब कोई मीटिंग वगैरह करने नहीं आए, ना ही किसी के साथ हम मीटअप करने आए हैं। क्योंकि ज़्यादातर कमेंट्स यही थे
कि आप सितारा के साथ मीटअप आपका है या आप जाके सितारा से मुलाकात करें। तो बेबो जी ने बताया कि मैं तो सितारा से पहले की आई हुई हूँ यहाँ पे। हाँ, मैंने अपने व्लॉग जो थे वो कुछ दिन बाद डाले हैं और कुछ दिन बाद एडिट किए हैं। तो आई मैं सितारा यासीन से पहले ही हूँ नारायण कागान में। तो उनका मीटअप नहीं हो सका क्योंकि सितारा यासीन तो वापस चली गई पिंडी इस्लामाबाद, जबकि बेबो जी अभी भी नारायण कागान में ही मौजूद हैं। तो इनका मीटअप तो ना हो सका। ज़ाहिर है ये अपनी व्लॉगिंग करती हैं, सितारा यासीन अपनी व्लॉगिंग करती है, तो इनका आपस में कोई मीटअप नहीं हुआ। तो उन कमेंट्स का जवाब भी बेबो जी ने आज के व्लॉग में सबको दिया है। इसके बाद उन्होंने अपने शौक़ बताए कि उनको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ है, खाना पकाने का इनको बड़ा शौक़ है और जो है नेचर को एंजॉय करने का इनको बड़ा शौक़ है। तो वो स्कर्दू भी गई थी घूमने फिरने और अभी वो घूम फिर रही हैं नारायण कागान में। और मेरे ख़्याल में बेबो जी बड़े मज़बूत आसाब की मालिक हैं। तो जो बैड कमेंट्स का भी वो बड़ा हंस के और बड़ा खुश हो के हंस के वो जवाब देती हैं, ज़रा सा भी माइंड नहीं करती, ज़रा सा भी दिल पे नहीं लेती हैं वो किसी भी बात को। अच्छी बात है, माशाल्लाह बहुत मज़बूत आसाब की मालिक हैं बेबो जी। और फिर वो शकीला सिस्टर के कमेंट्स को भी रीड करती हैं, उनके कमेंट्स का भी जवाब देती हैं और उनसे दुआ की भी रिक्वेस्ट करती हैं शकीला सिस्टर से कि वो उनके लिए दुआ करें कि क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि वो और ख़ान साहब उम्रा करने जाएं। और यहाँ से मुझे अंदाज़ा होता है कि शायद इनकी शादी हो चुकी है और तभी ये साथ उम्रा पे जाने की ख्वाहिशमंद हैं और शायद प्लान भी कर रहे हैं उम्रा पे जाने का। तो बीच बीच में इनका हंसी मजाक भी चलता है, यानी कि व्लॉग बनाने के बीच बीच में बेबो जी का और ख़ान साहब का हंसी मजाक भी चलता है और वो ख़ान साहब के कान भी खींचती हैं। और जो है वो बताते हैं, ख़ान साहब इस बात को भी रिवील करते हैं कि भाई बेबो जी जो हैं वो उनका बड़ा ख़्याल रखती हैं और जो है उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती हैं। और मतलब ये बड़े खुश नज़र आ रहे थे बेबो जी से, अच्छी बात है। फिर वो रिवील करती हैं कि वो इस ट्रिप के बाद शायद सऊदीया जाएं उम्रा करने ख़ान के साथ। तो फिर बताती हैं कि मतलब ख़ान साहब ये बताते हैं कि बल्कि बेबो जी ख़ुद बताती हैं कि उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। और फिर ख़ान भी कहते हैं कि नहीं मतलब अब ये आइंदा भी कभी किसी से कोई मदद नहीं मांगेंगी, ज़ाहिर है इनके होते हुए फिर क्या ज़रूरत है। और फिर बेबो ये बताएं कि उम्रा करके ये लोग अब वापस आएंगे या उधर ही सेटल हो जाएंगे, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं की है बेबो जी ने। हो सकता है वो अपने आगे आने वाले व्लॉग में बता दें कि ये उम्रा करके वापस आएंगे या फिर उधर ही सेटल हो जाएंगे सऊदीया में ही, तो ये भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि बेबो जी ने आज ये भी रिवील किया अपने व्लॉग में कि शायद महरीन और असद भी उनके साथ उम्रे पे जाएं। ये बात भी उन्होंने कही है कि शायद ये लोग इनके साथ जाएं उम्रे पर। तो अच्छी बात है, अगर वो अपने बेटे और बहू को अपने साथ लेके जाती हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम तो ज़ाहिर है बेबो जी को जानते हैं शुरू से और बड़ी अच्छी ख़ातून हैं। और जो ख़ान साहब हैं इनसे तो अभी व्लॉग के ज़रिए ही अभी कुछ अरसा ही हुआ है, इनके व्लॉग के थ्रू ही उनको हमने देखा है। बाकी बेबो जी को तो हम सितारा यासीन कंट्रोवर्सी की वजह से काफ़ी अरसे से जानते हैं। अब आ जाते हैं जनाब सितारा यासीन व्लॉग की तरफ, सितारा यासीन सना व्लॉग की तरफ अब आ जाते हैं। उनकी वीडियो आज आई है, तो उनकी वीडियो शुरू होती है जनाब गार्डन से। गार्डन में चेयर पे बैठ के उन्होंने बताया कि भाई हम जा रहे हैं बच्चा लेने के लिए और बच्चे की आमद से हमारे पूरे घर वाले बड़े खुश हैं और मैं बच्ची को अडॉप्ट करने जा रही हूँ। आज मुझे बच्ची मिल जाएगी, आज मैं जाऊँगी बच्ची को लेने के लिए। और जो है मेरे घर वाले बड़े एक्साइटेड हैं इस बात को लेकर। और फिर वही पुराने डायलॉग दोहराती हैं कि मेरी रानी और ये और वो। फिर वो दिखाते हैं हमें वीडियो के फिर शुरू में ही दिखाती हैं कि सब बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं और कभी अम्मा ने पकड़ा होता है बच्चा और कभी वो घुंचू साहब ने पकड़ा हुआ होता है बच्चा, और सब बड़े बच्चे के साथ बड़ा लाड प्यार कर रहे हैं। तो आयत को फुल इग्नोर किया हुआ होता है और हालांकि वहाँ पे इतने मच्छर वच्छर भी हैं। और मतलब ये कि बच्चों का ज़ाहिर ख्याल रखना चाहिए, उनके जो क्लॉथिंग है उसका ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे ने पूरे कपड़े पहने हैं या नहीं, क्योंकि आजकल मच्छर वगैरह भी बड़े हैं इस्लामाबाद में और वैसे भी गार्डन में कीड़े मकोड़े काफ़ी होते हैं, तो इसलिए बच्चों को तो फुल कवर रखना चाहिए।
तो फिर बार बार ये आयत से पूछ भी रही थी कि आप जेलस तो नहीं होगी नए बेबी से, और आप मतलब बार बार सितारा यासीन ने अपने ब्लॉग में ये बात की है कि आयत कहीं आप जेलस तो नहीं होगी। फिर वो गोंचू से भी पूछती है कि आप बच्चे का ख्याल रखोगे, आप बच्चा संभालोगे और आप कोई फ़र्क तो नहीं करोगे। इस तरह के ये क्वेश्चन आंसर आप वो जो गोंचू है उसके साथ करती हैं। अच्छा, फिर ये बताती थी कि उनको कमेंट्स में बड़ी मुबारकबाद मिल रही थी, और हालांकि जब हमने इनका कमेंट सेक्शन पढ़ा तो उसमें तो सब ने उनको मना किया था कि भाई आप ऐसा मत करें, आप एक और बच्चे की ज़िम्मेदारी ना लें, और मतलब कि कंटेंट के लिए किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करना कहाँ की अक्लमंदी है। तो लोगों ने उसको मना किया था सितारा यासीन को कि तुम ऐसा मत करो और ना ही किसी बच्चे को अडॉप्ट करो, तुम्हारे अपने बच्चे हैं उन्हीं के ऊपर ही ध्यान दो। तो कमेंट सेक्शन इनका भरा पड़ा था इस तरह के कमेंट से। तो सोचना चाहिए इनको, ये देखना चाहिए कि इनके व्यूवर्स क्या चाहते हैं और उसी हिसाब से इनको व्लॉग भी बनाना चाहिए, और उनकी जो है ना राय का एहतराम करना चाहिए। अपने जो व्यूवर्स हैं उनकी राय का हमेशा इनको एहतराम करना चाहिए। तो इसके अलावा तो और कुछ था नहीं, लेकिन सब बड़े खुश थे इनके घर वाले बेबी को लेकर, और कि दौड़ दौड़ के हर कोई बेबी को उठा रहा था, और बेबी ने बैंगल्स पहने हुए थे। ये गई हैं और गाड़ी से उतरी हैं, बच्चे को इन्होंने गोद में लिया है। किससे गोद में लिया है, बच्चे के माँ बाप कौन हैं, इस बात का कोई पता नहीं है, ना ही इन्होंने बताया है कि बच्चे के माँ बाप कौन हैं और किससे इन्होंने गोद में लिया, ये भी इन्होंने नहीं दिखाया। सिर्फ बच्चे को लिया और गाड़ी में बैठ गई, ये बस इन्होंने ये दिखाया है। और बस बच्चे मतलब एक फ़ेक एक्टिंग और एक ड्रामा ही सारा लग रहा था। बच्चा रो रहा था और बार बार एक तरफ देख के रो रहा था, शायद वो अपनी माँ को ढूंढ रहा था कि उसकी माँ किधर है। और कभी ये लोग फिटर बना के दे रहे थे, कभी उसको सुलाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा था सितारा यासीन से, तो ये फिर आगे इसको अडॉप्ट कैसे करेगी, ये सोचने की बात है। तो बाज़ लोगों का ये ख़्याल है कि शायद ये जो दिलबर यासीन है उसका बेटा है यूसुफ, उसी को ये अडॉप्ट कर रही है। उसका मतलब वो तो है तो लड़का, लेकिन ये मतलब बेबी उसको बना के इस तरह से शो कर रही है ना। बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है। खैर कल रिवील हो जाएगा। इसने कहा है कि सितारा यासीन ने कहा है कि वो कल जो है बताएगी, बच्चे का फेस रिवील करेगी और जो है बच्चे का नामकरण करेगी। सितारा यासीन, आप एक मुसलमान हैं तो आप ये बार बार नामकरण क्यों करती हैं? एज़ अ मुस्लिम आपको अपने उसको फॉलो करना चाहिए। तो आप मतलब इंडियन से इंस्पायर होकर उन्हीं के ही लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं। तो ये भी एक मेरा एक पॉइंट था। बहरहाल ब्लॉग में बच्चे का चेहरा नहीं दिखाया और बच्चे के साथ सभी की जो थी वो लाड प्यार जारी था, और अम्मा ने तो काला टीका तक लगा दिया बच्चे को। तो मतलब सब बड़ा खुश थे और अम्मा तो बड़ी पेश थी, और सितारा यासीन को ये मशवरा भी दे रही थी कि इसका फेस अभी रिवील मत करना। तो मतलब मशवरा दे रही थी सितारा यासीन को कि इसका फेस मत दिखाना है अभी। पीछे पीछे तैयबा हंस रही थी और उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि ये एक फ़ेक ड्रामा है। तो वैसे तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है सितारा, माशाल्लाह आपका हर चीज़ पूरी है, तो फिर आपको ये फ़ेक ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। तो आयत कहती है कि फिर इसके नाम की बारी आई तो अम्मा कहती हैं कि उनको अलीज़े नाम पसंद है। आयत कहती है कि उसको सकीना नाम पसंद नहीं है, और गोंचू साहब जो हैं वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों वाला नाम है अलीज़ा। तो ये सितारा यासीन बार बार आयत से पूछ रही थी कि आप जेलस तो नहीं हो रही, आप जेलस तो नहीं हो रही ना। फिर ये है कि इनका अपना घर इग्नोर हो रहा है बच्चा अडॉप्ट करने से। मुस्तफ़ा भूखा था, मुस्तफ़ा इनसे खाना मांग रहा था सितारा यासीन से कि मुझे भूख लग रही है कि अम्मी मुझे खाना दें। वो जो थी उनकी माँ ने कहा कि मैं तो बच्चे को संभाल रही हूँ, मैं तुम्हें खाना कहाँ से दूँ। फिर आखिर तंग आके ये गई है, क्योंकि गोंचू को भी भूख लग रही थी। फिर आखिर गई है ये किचन में और इसने कुछ सवैयाँ वगैरह बनाई हैं। इनकी वालदा बार बार कह रही थी कि तुम नहीं संभाल पाओगी, तुम नहीं बच्चे को नहीं संभाल सकती हो तुम।
उनकी वालदा बार बार कह रही थी कि तुम्हारे अपने बच्चे इग्नोर होंगे, तुम नहीं संभाल पाओगे। और वो बच्चा बार बार रो रहा था इनकी गोद में और बार बार अपनी माँ को देखने की कोशिश कर रहा था, इधर उधर अपनी माँ को तलाश कर रहा था। तो गाना भी गाती है सितारा यासीन कि आपके आने से घर में कितनी रौनक है। तो बस मुझे तो बस एक साफ एक ड्रामा ही लग रहा था, ये एक ड्रामे से ज़्यादा कुछ नहीं था। तो माँ ज़रूरी है इतने छोटे बच्चे के लिए ताकि उसको संभाले। ज़ाहिर है ये सुलाएंगे उसको कैसे, और आलू ये मैश करके दे रही थी उस बच्चे को। और अब देखो कल फेस रिवील होगा तो पता चलेगा कि किसका बच्चा है, मतलब कि ये किस तरह कैसा है, उसका नाम भी बताएगी ये नाम क्या रखा है उस बच्चे का। तो मोस्ट ऑफ मतलब क्या ओपिनियन सबकी ज़्यादातर तो यही है, ओपिनियन तो नहीं कह सकते लेकिन एक राय है सबकी कि ये जो है दिलबर का बेटा है, यूसुफ है ये, फिर यानी कि फ़ातिमा का बेटा है ये। सब का ज़्यादातर लोगों का ये कहना था। अब देखें कल ही पता चलेगा, ये चीज़ कल ही रिवील होगी ये किसका बेटा है। इसने एक दावत का मेरा ख़्याल है एहतमाम किया है कल, और सबको बुलाएगी। इसने कहा है कि मैं सबको बुलाऊंगी और इसका नाम रखेंगे और इसका फेस रिवील होगा। तो बड़ा ही अजीब बात है। फिर लास्ट वीडियो के लास्ट में बैठ के ये फिर अपना लेक्चर देने लगती हैं कि किस तरह से बच्चे को संभाला। ये फिर अपने पास्ट में चली जाती है और इस तरह कभी इब्राहिम का नाम ले रही है, कभी कौसर का नाम ले रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कह रही थी। तो इस तरह मुझे कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही थी कि गोंचू को बिज़ी रखने के लिए, ताकि वो इब्राहिम और कौसर की तरफ उसका ध्यान ना जाए और उसकी तरफ ना जाए, तो इसने ये बच्चा अडॉप्ट किया है। अब कल ही पता चलेगा कि बच्चा है या बच्ची है। और दूसरी बात ये है कि गोंचू ने तो साफ इनकार कर दिया था कि मैं तो भाई इसको नहीं संभाल सकता रात को। ज़ाहिर है वो दिन को पूरे दिन काम करता है, सारे घर का संभालता है, ये घर में सौदा सर्फ लेकर आना लाना ले जाना बच्चों को। तो मतलब एक तरफ वो ड्राइवर भी बना हुआ है गोंचू, एक तरफ वो कुक भी बना हुआ है, तो उसके ज़िम्मे भी बहुत काम है। तो वो उसने साफ मना कर दिया सितारा यासीन को कि मैं रात को नहीं संभालूंगा बच्चे को, बस तुम दिन को ही मैं उठा सकता हूँ इसको। तो ये थी जनाब मेरी आज की फ़र्स्ट वीडियो, रिएक्शन वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला मेरी अब आती रहेंगी इस तरह बैक टू बैक लाइवों के अलावा जो है मेरी ये वीडियो भी आएंगी, रिएक्शन वीडियोस सितारा यासीन पे और बेबो की रोशनी पे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और मज़ा आया होगा आप लोगों को, और आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो। इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अभी के लिए फिर मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।